यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एक इंड्यूसमेंट होगा या कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। एंड ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है। एंड यहाँ भी हमें रीजन नहीं मिलता है कि क्या हमसे यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है। सो इस बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई एसएमसी ट्रेडर्स आर गेटिंग फेल्ड। एसएमसी ट्रेडर्स क्यों फेल्ड हो रहे हैं मार्केट में, क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं एसएमसी ट्रेडर्स। वो सब चीज यहाँ पे सही करने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पर वो फेल हो रहे हैं। ठीक है। सो क्या यहाँ पे रीजन है एसएमसी ट्रेडर्स का फेल्ड होने का। ओके। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हम यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं जब हम एसएमसी ट्रेड करते हैं। ठीक है। एंड किस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को बेटर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एसएमसी में मैनिपुलेशन होता है। ठीक है। एसएमसी अगर आप यूज कर रहे हो तो आज के डेट पर भी एसएमसी पे मैनिपुलेशन काफी हद तक बढ़ गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से मैनिपुलेशन को हमें हैंडल करना है एंड किस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एज यू ऑल नो कि हम यहाँ पे आईसीटी एक ट्रेडर हैं। ठीक है। हम आईसीटी को बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आईसीटी बहुत प्रोफेशनल सेटअप्स होता है, बहुत स्किल वाला सेटअप होता है। ठीक है, कंपेयर टू एसएमसी। ठीक है। बट स्टिल जो यहाँ पे एसएमसी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एसएमसी में यहाँ पे क्या गलतियां होती हैं एंड क्यों यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर्स फेल हो रहे हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे जो रीजन आता है वो सबसे पहला ये होता है कि गलत स्ट्रक्चर मैपिंग कर। ओके। देखिए, अगर आप यहाँ पे एसएमसी ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना ही पड़ेगा। एसएमसी में 90% जो वर्क होता है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग का होता है, क्योंकि विदाउट आप स्ट्रक्चर मैपिंग एसएमसी नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो न्यूली यहाँ पे एसएमसी सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी सीखे हुए हैं, कुछ मंथ हुए हैं बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। वो रीजन यहाँ पे है कि गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करना। देखिए, रैंडमली कहीं से भी हम यहाँ पे पिक करके स्ट्रक्चर मैपिंग अगर करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट हमें बुलिश दिख रहा है तो यहाँ से हम एक हायर लो इस तरीके से देखेंगे, इंड्यूसमेंट लेगा, फिर देखो स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एसएमसी में जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। वट एवर वो ये बाइंग साइड का हो या फिर ये सेलिंग साइड का हो, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मूव यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा जो पिछले हाई को भी ब्रेक करके गया हो। उस पॉइंट से हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट में ये पूरा मार्केट का एक रिवर्सल है। ठीक है। मैं कुछ चीजें यहाँ पे एडवांस में भी आपको बोल रहा हूँ सो दैट आप इसको रिलेट करोगे अपने ट्रेडिंग प्रोफाइल में तो काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे आप। ठीक है। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रहा है, एक नया ट्रेंड यहाँ से बिगिन हो गया, क्योंकि पिछले हाईज जो है वो ब्रेक हो गए। तो प्रीवियस हाई का ब्रेक हो जाना मतलब कंटिन्यू ट्रेंड पे रहना। यहाँ पर क्या शो करता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड पर है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो किसी भी एक रैंडम लो पॉइंट को मत पकड़ना। यहाँ पर इस तरीके के क्राइटेरियाज को मैच करने के बाद ही यहाँ पे आप अप साइड में डायरेक्शन को या बायस जो आपका है वहां पे फाइंड आउट करना। जैसे ये लो पॉइंट है, यहाँ से देखना एंड यहाँ से आप अप साइड में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। अदरवाइज होगा क्या मार्केट में कि मान लीजिए आप यहाँ पे समझोगे कि इन जगह में यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एक इंड्यूसमेंट होगा या कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। एंड ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है। एंड यहाँ पे हमें रीजन नहीं मिलता है कि क्या हमसे यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हो या फिर एसएमसी को आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पर देख रहे हो, जब स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के लोएस्ट पॉइंट या अगर आप सेलिंग देख रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट को देखना। अब मान लीजिए कि मैं अभी 5 मिनट के चार्ट में हूँ। ठीक है। अगर मुझे सेलिंग का देखना है तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट इस पॉइंट से पूरा एक रिवर्सल आया है। ठीक है।
यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से मार्केट कंप्लीटली, रीजन यहाँ पे जो आपका मेन यहाँ पे रीजन होता है कि क्यों यहाँ पे फेल होते हैं, वो यही रीजन है कि सही तरीके से मार्केट को हम यहाँ पे कैच नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्सल गया है ना, इस पॉइंट को आपको पकड़ में आना चाहिए। यहां से जब स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे ना, तो आप एक राइट पाथ को बाद में जाके मैच कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो जब आप एसएमसी यूज कर रहे हो। ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है जिसकी वजह से काफी लोगों का जो एसएमसी है वो यहाँ पे गड़बड़ होता है, फेल होता है, वो है हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं करना। अब हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं करने का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप एक स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ब्रेक किया, एंड यहाँ पर मार्केट ने वापस इंड्यूसमेंट लिया एंड यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब क्या होगा मार्केट में कि आपने यहाँ पे चोक फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब होगा क्या मार्केट में कि मान लीजिए ये आपका ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मैं विद एग्जांपल आपको बता रहा हूँ सो दैट आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाओ। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मान लीजिए यहाँ से 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका कोई भी पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो यहाँ से चला आ रहा है, उसके सामने ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई अलाइन हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के इंड्यूसमेंट को या 5 मिनट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा लिक्विडिटी पड़े होते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा पड़ा हुआ है, सपोज यहाँ से आपका 500 रुपीज का एक पॉइंट है, अज्यूम कर रहे हैं 500 का है, और यहाँ पे 50,000 का है, तो 50,000 को मार्केट कलेक्ट करने के बाद और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस जगह को कंप्लीटली मार्केट यहाँ पे हंट कर चुका है। अब मार्केट नया बायस क्रिएट करेगा, नए लेवल पे ट्रेडर को हंट करेगा। यही मार्केट करता है एंड यही चीज हमें समझना है। मार्केट में जितने कॉमन सेंस वाली चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, जितनी हम यहाँ पे लॉजिकल वे पे चीजों को देखेंगे मार्केट में, उतना ज्यादा सिंपल होगा, उतने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कैच कर पाओगे। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट आया, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है कुछ भी, ये मार्केट में यहाँ पे बाइंग का प्लान करते हैं, एंड मार्केट छोटा सा एक बाइंग का मूव दिखाएगा यहाँ से, या फिर एसएल आपका हिट कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा एक मिस्टेक होता है। इन चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में आप चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सपोज यहाँ पे आप इस तरीके से इंड्यूसमेंट के साथ बाइंग देख रहे हैं, एंड यहाँ पे एक प्रीवियस डे का हाई पड़ा हुआ है ये, तो ये डेली का हाई पड़ा हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इसको स्वीप करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है। यहाँ से जैसे ही मार्केट स्वीप करेगा तो आपको लगेगा यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, हम बाइंग करेंगे, बट एक्चुअली मार्केट ऐसे हिट करके नीचे आ जाता है। ठीक है। और हमें रीजन नहीं मिलता है कि क्या हुआ है। तो यही रीजन होता है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है। तो जब भी आप अलाइन करोगे चीजों को, तो इस तरीके से अलाइन करना कि पहले टॉप डाउन एनालिसिस करना, बड़े बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल्स देखना, उसके बेसिस पर छोटे टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल को प्लान करना। ठीक है। एंड इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, वो होता है लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड नहीं करना। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे मार्केट में कोई भी मेथड को यूज कर रहे हो एंड अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता, तो आप किसी भी मेथड में सक्सेस नहीं हो सकते हो। ठीक है। अब हम एसएमसी में क्यों सीखते हैं, हम यहाँ पे एसएमसी में क्या सीखते हैं कि जैसे हमारा ये इंड्यूसमेंट हो गया एंड यहाँ से ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट अगेन एक इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है, तो ये आपका चोक हो जाएगा, ये प्रीवियस इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ये आपका बॉस हो जाएगा। तो हम एसएमसी में क्या सीखते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है, इसके पहले का एक ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट या तो यहाँ से या तो फिर मार्केट यहाँ से टैप करके नीचे आएगा। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट इन की लेवल से यहाँ से भी नीचे आ जाता है एंड हमारा ट्रेड मिस हो जाता है, जो कि लॉजिकल पॉइंट है। बट उसका रीजन क्या, क्यों हम इस ट्रेड को पकड़ नहीं पाते हैं? एंड यहीं पर क्या होता है कि जो ट्रेडर इन पेशेंट के साथ बैठे हैं, वो यहाँ पे ट्रिगर कर लेते हैं अपना एंट्री, एंड उनका एसेट हिट करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो रीजन यहाँ पे ये होता है कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आता है। स्ट्रक्चर मैपिंग आप सही कर रहे हो, करेक्ट वे पे हो, फिर भी आपका यहाँ पे जो एसएल है वो हिट हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे इक्वल हाई हो गया, इक्वल लो हो गया, एक रेंज बाउंड हो गया, ये हमारे इक्वल लो होता है, तो इक्वल लेवल के हमारे लिक्विडिटी होता है।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को तो आपका क्लियरली दिखेगा कि इस जगह पर एक इक्वल लेवल पे रेंज बना हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट किया। जब भी मार्केट यहाँ पर इस तरीके से मूव करता है तो मैनिपुलेट करता है, बायर्स को भी हंट करता है, सेलर को भी हंट करता है, फिर एक डायरेक्शन पकड़ता है। ठीक है, तो जनरली इन लेवल्स में इनएफिशिएंसी होती है मार्केट में। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे इनएफिशिएंसी होती है। ठीक, सो अगर आप मार्केट को देखोगे इस जगह पे तो क्लियरली आपको मार्केट में एक इनएफिशिएंसी दिखेगा, अगर आप इसको देखना यहाँ पे सीख गए तो जैसे ही मार्केट यहाँ से आएगा एक रिजेक्शन देगा, मार्केट स्ट्रक्चर आपका जो भी चोक है उसको शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट डिस्प्लेसमेंट नीचे का देता है। तो ये मार्केट में लॉजिक होता है कि किस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, एज वेल एज आप किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करके बहुत अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि अज्यूम करिए कि यहाँ पर आपका इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, इस लेवल पे रेंज बनाया, एंड यहां से मार्केट नीचे जाके वापस इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है मार्केट में कि मान लीजिए यहाँ पर बॉस हो गया, ये चोक हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वल लेवल पे लिक्विडिटी पड़ा, यहाँ पे पड़ा हुआ है मार्केट का, एंड ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका पुल बैक से पहले का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी मिल रहा है तो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगा पहले। ठीक है, इसको फेल करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे इस वाले हाई को कलेक्ट करेगा, एंड शार्पली मार्केट यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाएगा, एंड हमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मार्केट किस तरीके से इतना तेज मूव कर गया, क्योंकि हमें लिक्विडिटी देखने नहीं बनता है। ठीक है, तो यही मार्केट में जो है हमें फेल करती है, एंड हमें यहाँ पे लॉजिक नहीं समझ में आता है। आप किसी भी चार्ट में देख लो, जैसे आप मार्केट में अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट में है, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम किसी भी रेंज को पकड़ लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट करते हैं, सो बॉटम से स्टार्ट करने के बाद हम कैसे यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट में एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एफवीजी है, मतलब मार्केट में इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट क्या किया है यहाँ पे, एक आपका फेयर वैल्यू गैप है, इसको टैप करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब जब मार्केट इसको टैप करके ऊपर चला गया तो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर ये आपका हाई बना, एंड मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, सो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पर हो गया, फिर मार्केट वापस यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लिया तो इंड्यूसमेंट से पहले का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हमारा, ये वाला, एंड एक्सट्रीम लेवल पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, बट अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ये लो पड़ा हुआ था, ये लो पड़ा हुआ था, वीक लो, लो के नीचे आप क्लियरली देखोगे तो एक और लो यहाँ पे पड़ा हुआ था जिसको मार्केट हंट नहीं किया, तो यहाँ पे वीकर लो पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बोलते हैं, एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे मार्केट ना तो इसको हंट किया था, ना तो इसको हंट किया था, ना तो इसको हंट किया था, मार्केट शार्पली मूव किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पे तो आपको यहाँ पे एक एफवीजी दिखेगा, तो यहाँ से टैप करके मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो मार्केट क्यों यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो लो है लिक्विडिटी पड़े कलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर एक लो है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होगी। ये चीजें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं। तो जब आप एसएमसी को इस तरीके से करोगे ना तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपका जो यहाँ पे देखने का तरीका वो डेवलप होगा, आपको चार्ट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो होपफुली यहाँ पे आप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा होगा इस वीडियो में, एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।